एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी वीडियो में देखते हैं। तो आज भी हम वही करने वाले हैं, एक एक इंग्लिश वर्ड जो आपको कठिन लगता है उसकी हिंदी करेंगे और उस वर्ड को ट्रांसलेट करते हुए पूरे चैप्टर को हिंदी करेंगे। चूंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं इसलिए वोकेबलरी भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप ट्रांसलेशन के माध्यम से इसकी हिंदी करेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन इसका मतलब होता है, ट्री का मतलब क्या होता है? वृक्ष, और प्लांटेशन का मतलब होता है रोपण, यानी इसका हिंदी हो जाएगा वृक्षारोपण। ठीक है, ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण। द मीनिंग ऑफ ट्री प्लांटेशन इज प्लांटिंग ट्रीज सिंपली। वृक्षारोपण का अर्थ है पेड़ लगाना। वृक्षारोपण का अर्थ है पेड़ लगाना। मीनिंग का मतलब क्या होता है? अर्थ। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। वृक्षारोपण का अर्थ है पेड़ लगाना। बट लेकिन you don't even realize that planting more and more trees have a really great impact on our life directly। यहां से देखिए, बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब क्या होगा? लेकिन। एक एक इंग्लिश का हिंदी करेंगे और अच्छे ढंग से बिल्कुल आपकी भाषा में आसान तरीके से आपको इंग्लिश समझाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। बट लेकिन यू डोंट इवन रियलाइज, आपको यह भी एहसास नहीं है। रियलाइज का मतलब क्या होता है? एहसास। आपको यह भी एहसास नहीं है दैट की प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। मोर एंड मोर का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से हैव अ रियली ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ डायरेक्टली, तो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपको यह एहसास भी नहीं है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने से हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ग्रेट इम्पैक्ट, बहुत प्रभाव। ग्रेट मतलब बहुत और इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि इंग्लिश का जो वर्ड मीनिंग होता है उसकी हिंदी कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पे हम सुटेबल सेंटेंस बनाने के लिए उसका अर्थ क्या फिट हो रहा है उस तरह भी आपको हम हिंदी बताते हैं। हियर, यहाँ। हियर मतलब यहाँ। यहाँ आई विल शो यू, यहाँ मैं आपको बताऊंगा। हियर आई विल शो यू, मैं आपको बताऊंगा अ फ्यू इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्री प्लांटेशन, कुछ महत्वपूर्ण और लाभ के बारे में बताऊंगा। यहाँ मैं आपको वृक्षारोपण के महत्वपूर्ण लाभों के बारे में बताऊंगा। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ, है ना? ठीक है, लाभों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आराम से क्लास में जुड़े रहिए और अंत तक देखिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। ठीक है। इफ मतलब अगर we do more and more plantation of trees, अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, that will help us to make our environment more awesome, तो इससे हमें अपने पर्यावरण को और भी अधिक बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण।
मोर अवश्यम, मोर अवश्यम मतलब क्या होता है? और भी बेहतर। मोर का मतलब हो जाएगा और भी, और अवश्यम का मतलब बेहतर। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, यदि वी डू मोर एंड मोर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, दैट विल हेल्प अस टू मेक आवर इन्वायरमेंट मोर अवेसम, तो हम अपने पर्यावरण को और भी बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ट्रीज आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑथेंटिक फूड, पेड़ प्रामाणिक भोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। बिगेस्ट सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। सोर्स का मतलब हो जाएगा स्रोत, सोर्स का मतलब स्रोत। ट्रीज आर द बिगेस्ट सोर्स, पेड़ सबसे बड़ा स्रोत है ऑफ ऑथेंटिक फूड। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? प्रामाणिक, प्रामाणिक। स्पेशली प्रामाणिक या सही भी कर सकते हैं, ऑथेंटिक मतलब सही। स्पेशली द फ्रूट्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, खास तौर पर। स्पेशली मतलब क्या होता है? खास तौर पर। स्पेशली मतलब खास तौर पर। द फ्रूट्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, फल मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर फल मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। रियली मतलब वास्तव में, वास्तव में। इंपॉर्टेंट का मतलब होगा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या होता है? ह्यूमन लाइफ मानव जीवन, वास्तव में खास तौर पर फल जो है वो मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बर्ड्स आर अ ब्यूटीफुल क्रिएशन and an important part of nature is totally depending on trees. Birds are a beautiful creation. पक्षी एक सुंदर रचना है। पक्षी ब्यूटीफुल सुंदर, क्रिएशन रचना, क्रिएशन का मतलब रचना। पक्षी एक सुंदर रचना है। एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर इज टोटली डिपेंडिंग ऑन ट्रीज, और प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह से पेड़ों पर निर्भर है। प्रकृति का, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा टोटली यानी पूरी तरह से डिपेंडिंग यानी निर्भर है ना, निर्भर क्या चीज पर? पेड़ों पर। ऑन ट्रीज। इफ वी कांट सेव द ट्रीज, अगर हम पेड़ों को नहीं बचा सकते हैं, इफ मतलब अगर हम पेड़ों को नहीं बचा सकते हैं, बर्ड लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, तो पक्षी जीवन नष्ट हो जाएगा। बर्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? पक्षी जीवन। विल बी डिस्ट्रॉयड बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट होना। एंड द बायोडाइवर्सिटी विल बी एनॉयड, और जैव विविधता, एनॉयड मतलब हो जाएगा परेशान, है ना। परेशान मतलब रंज का, एनॉयड का तुम्हारा रंज भी होता है, परेशान का ही है। और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। यदि हम पक्षी जीवन को नहीं बचा सकते हैं, तो पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो पक्षी जीवन नष्ट हो जाएगा और जैव विविधता भी परेशान हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी। इसलिए वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, हमें अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। नीड का मतलब जरूरत। टू कीप बैलेंस इन नेचर, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए। बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा? संतुलन। क्या चीज में? नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति में मतलब इसलिए प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है।
देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू प्लांट ट्रीज। देयर आर सो मेनी प्लेसेस, कई जगह है, बहुत सी जगह है, टू प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाने के लिए। प्लेसेज मतलब जगह। यू ऑल्सो कैन डू इट योर सेल्फ फॉर कॉमर्शियल प्रॉफिट। आप इसे व्यवसायिक लाभ के लिए खुद भी कर सकते हैं। योर सेल्फ मतलब आप, कॉमर्शियल मतलब व्यावसायिक, प्रॉफिट मतलब लाभ। आप इसे व्यावसायिक लाभ यानी कॉमर्शियल लाभ के लिए खुद भी कर सकते हैं। दैट कुड बी अ बिग प्रॉफिट, जिससे कि एक बड़ा लाभ आपको हो सकता है ना, बड़ा लाभ आपको हो सकता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑनर ऑफ मैंगो एंड जैकफ्रूट गार्डन्स, आम और कटहल के बगीचों के मालिक, जैकफ्रूट का मतलब होता है कटहल, आम और कटहल के बगीचों के मालिक, मेक मिलियंस एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर मतलब क्या होता है, हर साल, मिलियंस यानी लाखों, लाखों कमाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आम और बगीचों, कटहल के बगीचों के मालिक हर साल लाखों कमाते हैं। सो इसलिए प्लांटिंग ट्रीज कुड क्रिएट अ सोर्स टू मेक मनी, इसलिए पेड़ लगाना पैसे कमाने का एक स्रोत बन सकता है। पेड़ लगाना पैसे कमाने का एक स्रोत बन सकता है। सोर्स का मतलब स्रोत, क्रिएट का मतलब होता है बनना। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सो मेनी स्टेप्स, सरकार कई कदम उठा रही है, एंड ट्राइंग टू enlarge the campaign to make people aware of that issue, और लोगों को उस मुद्दे के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सरकार कई कदम उठा रही है, एंड ट्राइंग और कोशिश कर रही है, टू इनलार्ज, क्या कर रही है, टू इनलार्ज द कैंपेन टू मेक पीपुल, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, अवेयर ऑफ दैट इशू, इस मुद्दे के बारे में। इशू मतलब क्या होता है, मुद्दा। वी नीड टू कम इन फ्रंट, हमें आगे आने की जरूरत है। फ्रंट मतलब क्या होता है, आगे। इफ वी वांट टू फेस एंड गेट रीड ऑफ द ग्रीन हाउस, अगर हम ग्रीन हाउस प्रभाव एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट, और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का सामना करना चाहते हैं। इफ यदि वी वांट टू फेस, यदि हम सामना करना चाहते हैं, एंड गेट रीड ऑफ द ग्रीन हाउस प्रभाव का, इफेक्ट मतलब प्रभाव, एंड ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट, वी नीड टू डू ट्री प्लांटेशन, तो हमें वृक्ष लगाने की जरूरत है। इफ यदि, अगर हम ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का सामना करना चाहते हैं, तो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें वृक्षारोपण करने की जरूरत है। आशा करेंगे अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक करेंगे और बताएंगे कि आपको इंग्लिश सीखने में कैसा लगा और क्या करने की जरूरत है, ताकि और अच्छे से आप इंग्लिश सीख पाएं, आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो से मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।